भजन संहिता अध्याय 1 पहला भाग वचन 1 से 3 तक पूरा पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आमीन। जो भी कुछ पुरुष करे किसके लिए करे? परमेश्वर के लिए करे, कि अच्छे कामों को करे कि वो सफलता को प्राप्त करे। राइट। तो जब पहले वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जो धन्य होते हैं, जो परमेश्वर को जान लेते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वो ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं रहते हैं, पापियों की मंडली में नहीं बैठते हैं। समझे ना? जब समझो आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, सांसारिक रीति से काम करते हो, तो आपके अंदर पाप है, व्यभिचार है और आपके अंदर वो सिधाई बिल्कुल नहीं है कि जो परमेश्वर चाहता है। आप अपने मन की करोगे, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सही हूँ, पर आपको ऐसा लगता है, आपका मन बोलता है, आपका मन जो कहता है वो आप करते हो, परंतु आप अपने मन की करते हो। परंतु जो परमेश्वर का वचन आपको मार्ग दिखाता है, आपको सही मार्ग पर लेकर चलता है या लेकर जाना चाहता है, आप उस मार्ग पर नहीं चलते हो। दूसरा वचन देखो क्या कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था है क्या? आज्ञा। आज्ञा मतलब कि एक व्यवस्था जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी, वो इजराइलियों के लिए थी, अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं थी। जब आज्ञा हमें प्राप्त हुई तो हमको आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। समझ रहे इस बात को? तो जो आज्ञा हमें मिली है, हम मसीहा में अब हम मरकर जी गए हैं। हम सांसारिक रीति से मर गए हैं, अब हम मसीहा में जीवित हो चुके हैं। हमने आत्मिक जीवन को प्राप्त कर लिया है। इसके पहले जो संसार काम करता है, उस संसार की रीति से हम जीते थे तो हम मरे हुए थे, हम अंधकार में थे, पर हम अब अंधकार से निकलकर अब उजाले में आ चुके हैं, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। बराबर। तो इस वचन को अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर सही पता चलता है कि जब परमेश्वर की व्यवस्था से मनुष्य प्रसन्न होता है तो वो खुद नहीं जानता है कि मैं करता क्या हूँ। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर की जो व्यवस्था को जान लेता है और उसके मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को खड़ा कर देता है, यानी कि वो जान लेता है कि जब परमेश्वर की तरफ से मुझे व्यवस्था दी गई है तो उस व्यवस्था को जब मैं पूरा करूँगा तभी मैं उस व्यवस्था से छुटकारा पाऊँगा। और उस व्यवस्था पर चलकर वो अपने आप को प्रसन्न करता है, प्रसन्न रहता है। तो क्या व्यवस्था पूरी हुई है? तो व्यवस्था तब पूरी हुई कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी किया। अगर वो व्यवस्था मनुष्य से पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का कोई, हम कितनी बार कह चुके हैं कि कोई मतलब ही नहीं है ना? जब व्यवस्था पूरी नहीं हुई तब परमेश्वर अपने आप को पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में प्रकट किया, जिसको बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन देह धारण हुआ। आमीन। देखिए आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगर चाहे नाली हो या फिर कहीं पर भी पानी हो तो वहाँ पर पौधे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी है, मिलता है वहाँ पे, तो पानी मिलता है उसको, यानी कि उसको फलने के लिए, हाँ, जीवित रहने के लिए उसको वहाँ पर पानी है। तो जब स्त्री के पेट में बच्चा होता है, यानी कि जब गर्भ बनता है तो पानी से बनता है। शरीर और पानी दोनों उसमें मिलकर बनते हैं। खून जिसको बोलते हैं लहू, है ना? शरीर पानी और लहू ही तो पानी है। पानी से ही लहू बनता है। जितना तुम खाओगे उतना वो लहू अंदर बनते जाएगा। तो जहाँ पर पानी है वहाँ पर पौधे उगते हैं। अगर मनुष्य पानी को ना पिए तो वो मर जाएगा। अगर मनुष्य 2 दिन खाना नहीं खाता है तो पानी पीकर जी सकता है,
सही बात है। अगर मनुष्य को 2 दिन पानी ना मिले तो मर जाएगा वो, क्योंकि शरीर से पानी उसका सूख जाएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो भाई बहन सुनेंगे उनको समझ में आएगा कि हमारा जीवन कैसा है जब हम संसार की रीति से जीते हैं, है ना। आप मसीहा में विश्वासी हो, सही मार्ग पर चलने वाले हो, तो आप समझ जाओगे। अगर आप मसीहा में विश्वासी नहीं हो, परमेश्वर को आप जानने में देर कर दी है या फिर जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पूरी वीडियो देखना है और देखो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में कैसे खुलासा करेगा, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पाकर अपने आप को धन्य समझेंगे और ठहरेंगे। क्योंकि जब पहले वचन को पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाला इंसान अच्छे इंसान के पास आकर अच्छी बात नहीं करेगा। पापी जो होता है मनुष्य, वो पाप के ही पास उपजाएगा, यानी कि जो मनुष्य पाप करता है उसी पाप में जाकर वो पलेगा। परंतु पाप से निकलकर छुटकारा लेकर सही मार्ग पर चलने के लिए, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा वो। राइट, सही बात है। तो हम कहाँ पे थे, आगे देखते हैं। 3 वचन में थे ना हम। और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको काट डालता है, सूख जाने पर आग में बटोर कर झोंकी जाती है। परंतु जो डाली मुझ में फलती है, पिता उसको और छांटता है ताकि और फले। तो जब मनुष्य प्रार्थना करता है, विनती निवेदन परमेश्वर से कहकर किसी के लिए प्रार्थना करता है, या फिर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है, या अपने फैमिली, अपनी परिवार के लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तू मुझे भी चंगा रख और मेरी परिवार, मेरी फैमिली को भी चंगा रख, और जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको भी प्रभु तू चंगा रख। क्यों रख? क्योंकि प्रभु वो नहीं जानते हैं, परंतु मैं तुझको जानता हूँ और तू मुझको जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, है ना। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अंतरिक्ष है, वो कोई अवतार नहीं लेता है। क्योंकि परमेश्वर है, वो अंतरिक्ष है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी गए, है ना। तो जो देह धारण हुए थे, जो उनका मनुष्य का रूप था, मरने के बाद जब वो जी गए तो उनका वही रूप था। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी अवतार नहीं लिया था। और हम भगवान की पुस्तकों को पढ़ते हैं, धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हर किसी ने अवतार लिया है। कृष्णा की जब पुस्तक को पढ़ते हो, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण और कृष्णा लीला और सारी जो पुस्तकों को पढ़ते हो, वहाँ पर यही श्री कृष्णा ने हर किसी में अवतार लिया है। वो राम में है, शिव में है, देवी देवताओं में है, वो भूतों में है, वो प्रेतों में है, वो जीव जंतुओं में है, वो मूंगियों में है, चींटियों में है, वो सब में है। पर जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ सिरजा है, मैंने सब कुछ बनाया है। मेरी बनाई हुई वस्तुओं को तुम उनके सामने अपने आप को दंडवत ना करो, सिर्फ मुझे दंडवत करो। तो हमें किसको दंडवत करना? हमको परमेश्वर को दंडवत करना है, जिसने हमको बनाया है। राइट, बात समझ में आ रही ना। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली सूख जाती है, मुझ में नहीं फलती है, पिता उसको काट डालता है और सूख जाने के बाद उसको बटोर कर आग में झोंक देता है, और जो फलती है तो उसको और फलवंत बनाता है कि और भी फले। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब क्या मांगोगे? बंगला गाड़ी? कहोगे परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दे। परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं, मुझे पैसा दे दे। वो मनुष्य मूर्ख है जो इस तरह से काम करता है। परमेश्वर किसी को बंगला घर देने के लिए नहीं आया, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद उस जगह पर आया था कि जहाँ उसको रहने के लिए महल प्राप्त ना हुआ। प्रभु यीशु मसीह भेड़शाला में देह धारण हुए थे, मरियम के पेट से,
सही बात है। तो सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पर हैं। और जब बुद्ध ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर पर विश्वास करता ही नहीं। जो बुद्ध हैं वो खुद कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि कोई ईश्वर है। उनका कहना है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे लिए कोई मायने में, मान सम्मान में ईश्वर है तो उसका आदर करो, उन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता किसी ईश्वर को। ना तो वो आत्मा को मानते हैं, ना तो वो ईश्वर को मानते हैं। बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को पढ़ते हो, पेज नंबर 110 और वर्ड्स 31 से 37 में लिखा है। बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूँ और ना तो मैं किसी आत्मा को जानता हूँ। तो इसका मतलब बुद्ध बगैर आत्मा के आ गए थे वो, है ना, उनके अंदर आत्मा नहीं थी। जो कहता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ और उसी को लोग क्या करते हैं, भगवान बनाकर पूजते हैं। वो तो खुद कहता है कि मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूँ। तो बुद्ध, अगर हम बुद्ध के ऊपर नज़र डालते हैं, जब बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूँ, तो बुद्ध कैसे ईश्वर हो गए? बुद्ध को भगवान का रूप किसने दे दिया? वो तो शिक्षक थे, उन्होंने सही शिक्षा दी थी लोगों को। सोचने वाली बात है ना, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम कृष्णा के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें हैं, क्या लिखा है, क्या हमें समझना है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। मैं आपको वर्ड्स और अध्याय बता देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता पेज नंबर 32 अध्याय 1 सर्ग 36 37। बाद में आपको मिलेगा सर्ग 4 श्लोक 4 अध्याय 2 पेज नंबर 43 सर्ग 18 श्लोक 18। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्णा खुद कहते हैं किससे? अर्जुन से, कि तू लड़ाई कर। किससे कर? उन महारथियों से कर, उनके जो साझी होते हैं। किसके? अर्जुन के जो साझी होते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को अर्जुन मारना नहीं चाहते थे। अपने ही लोगों को मारूंगा तो मैं पापी ठहरूंगा। कौन कहते हैं? अर्जुन कहते हैं। किससे कहते हैं? कृष्णा से कहते हैं। अगर मैं अपने ही लोगों को मारूंगा तो मैं सबसे बड़ा पापी ठहरूंगा। और फिर कृष्णा कहते हैं कि तू किसी को मारकर पापी नहीं ठहर सकता है। तू अपने मन को कैसे मोहित कर लिया? कृष्णा किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं कि तू अपने मन को मोहित कैसे कर लिया? तू मार तो तू विजय प्राप्त करेगा। कृष्णा कहते हैं कि तू मार तो विजय प्राप्त करेगा। आपको विश्वास नहीं है ना? जो मैंने अध्याय पेज नंबर जो दिया है आपको, जो वर्ड्स बोला है, इसको आप चेक करो और पढ़ो। देखो यहाँ पर कृष्णा खुद कहते हैं। और बुद्ध ग्रंथ की जब पुस्तक को पढ़ते हैं, बुद्ध और उनका धम्म, तो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 110 और वर्ड्स लिखा 31 से 37 तक लिखा है। और यहाँ पर बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूँ। ना तो कोई ईश्वर है, ना तो कोई आत्मा है, ना तो कोई परमात्मा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया बगैर आत्मा से ही बन गई है। परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाया है वो नहीं बनाया है, ये अपने आप दुनिया बन गई है। किसके हिसाब से? बुद्ध के हिसाब से। और कृष्णा के हिसाब से अगर हम जाएंगे, जो कृष्णा हिंदू धर्म के माने जाने जो भगवान कहलाते हैं, वो परमेश्वर भी कहलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मारो तो तुम विजय प्राप्त करोगे। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने ही लोगों को मारकर पापी ठहरूंगा। सोचने वाली बात है। तो उद्धार कौन कर सकता है? उद्धार कहाँ से प्राप्त हो सकता है? उद्धार वही कर सकता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में सही रीति से बने रहते हैं। साइंस की पुस्तक को निकालो, बताता हूँ। एक लास्ट वर्ड है, मैं बताऊँगा। साइंस की पुस्तक, साइंस एनसाइक्लोपीडिया। अब वो पेज नंबर कितना है? 12, पेज नंबर 12। हाँ, और पढ़ दो। वहाँ पे क्या लिखा है? सभी तारों का जन्म गैस और धूल के बादलों से हुआ है। सभी तारों में संगलन फ्यूजन क्रियाओं से प्रकाश और गर्मी पैदा होती है। तो अभी यहाँ पर तारों के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो ये जो पुस्तक है साइंस है, जैसे आपने बताया, तो इसमें क्या है? सब नेचुरल, मतलब कि अपने आप से हो गया है। गैस से हो गया, बादल धूल। तो वही मतलब कि बादल धूल से हो गया, पर उसको किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा वो वहाँ पर बताया गया है ना? तो ये साइंस के हिसाब से है। साइंस कहता है कि कोई क्रिएटर नहीं है, पर अपने आप से हो गया, जिसको बोलते हैं नेचुरल। कुदरत ने सब कुछ बना दिया। कुदरत का मतलब होता है कि कोई बनाने वाला नहीं है, अपने आप से हो गया। सही बात है।
तो मेरे प्रियो, आप अगर मसीहा में विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो, प्रभु के वचन का, उसके आज्ञा का पालन करते हो, तो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया और पूरे जगत के सारे लोगों के लिए एक ही परमेश्वर जो क्रिएटर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी ने ही सब कुछ उत्पन्न किया है। पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, शून्य किया, नम्र किया और इस पृथ्वी के ऊपर आकर अपने आप को मनुष्य में प्रकट किया कि हम उसके द्वारा क्या करें, उद्धार पाएं, हम उसके द्वारा एक अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकें। आमीन। तो विश्वास में बढ़ो और विश्वास करो, एक ही मार्ग है जो हर किसी का उद्धार करेगा, चाहे कोई कितना क्यों ना प्रभु यीशु मसीह से विरोध करे या फिर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने से इनकार करे, पर एक दिन तो हर किसी को जवाब उसी को देना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह सबका मसीहा है, वही सबका जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए जीवित है, क्योंकि परमेश्वर मर ही नहीं सकता, आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। शरीर का मरण होता है, जिस रीति से प्रभु के शरीर को मार दिया गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, मनुष्य का बनाया हुआ कोई मंदिर नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था कि तुम इसको ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को ढाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 3 दिन में खड़ा कर दिया और जीवित करके हमको दिखा दिया। इसीलिए कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सबका उद्धार करता है और सबका जीवन का निर्वाह करने वाला यही प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो परमेश्वर को जान लेता है। सारा आदर मान सम्मान मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ और देता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, आप भी जब परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो तो सही शिक्षाओं को प्राप्त करो और प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। इनकार करोगे तो आपको इनकार का जवाब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हर किसी को देना पड़ेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।